इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हुआ करता है। आइए देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे मीन मोड मीडियन का पहले, उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गिड का, यानी कि जो जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य माध्यिका बहुलक। देखिए स्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं जी? सांख्यिकी। गौर फरमाइएगा, यहाँ देखिए स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। देखिए स्टैटिक्स में जो होता है क्या क्या ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, आइए देखते हैं। तो इसमें होता है वर्ग अंतराल। पहला होता है वर्ग अंतराल, जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल इंग्लिश में। इसको CI या फिर I से लोग डिनोट करते हैं। अब बात आती है बारंबारता। बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इसको F से सूचित करते हैं। अब बात आती है वर्ग चिन्ह का, यानी कि क्लास मार्क का। क्लास मार्क जो होता है X से इसको डिनोट करते हैं। आगे हम बताएंगे फार्मूला में इसका क्या अहमियत है। यहाँ देखिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। क्लियर। अब बात आती है कि ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब ये सिंपल आपको बताया जा रहा है कि क्लास इंटरवल होता कैसे है। अब ये क्लास इंटरवल में कई तरह के होते हैं। एक होता है, इसमें जो होता है एक कम प्रकार के लिए होता है, एक अधिक प्रकार के लिए होता है, लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। उसके बारे में हम जब तुरंत बताएंगे और ये बताएंगे तब उसमें बता देंगे कि ये दो तरह के कैसे होते हैं, और आगे बता देंगे कि कब बढ़ता है और कब घटता है। क्लियर। तो उतना हम ज्यादा अभी डीपली फोकस नहीं करेंगे, ये सब खत्म हो जाने के बाद उसके बारे में वीडियो डाल दिया जाएगा। यहाँ देखिए तो ये हो गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। क्लियर। तो ये हो गया वर्ग अंतराल, यानी वर्गों के जो अंतराल होता है। अंतराल क्या होता है? जैसे मान चलिए कहा जाए कि आपके क्लास का अंतराल क्या है, तो अंतराल जैसे कि 9 बजे आपका क्लास लगता है और 4 बजे छुट्टी होता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो अंतराल है 9 से 4 हो गया। इसी तरह अंतराल एक अवधि होता है, एक निश्चित अवधि होता है जो स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर के मतलब जितने भी डेटा होते हैं उसको डिफाइन करता है। आइए देखते हैं। ध्यान देखिए 10 से 20 कहने का मतलब कि 10 से शुरू होगा 20 तक जाएगा। क्लियर। 20 नहीं, यहाँ पर 19 तक ही होगा। 20 तो इसमें आ गया ना। 20 से 30 यानी कि ये 29 तक ही समझिए, 30 इसमें आ गया। क्लियर। तो अब बात आती है, तो ये 9th में आप लोग पूरे बेहतर ढंग से पढ़े होंगे कि टैली मार्क के द्वारा, कि जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके। तो ये चीज हम लोग इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं उतना, ये बहुत मतलब बच्चों वाला चीज हो गया। यहाँ देखिए अब बात आती है, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। अब इसमें ये क्या है और ये क्या है, ये पूरा को अगर हम बात करें तो ये तो वर्ग अंतराल हो गया यानी क्लास इंटरवल हो गया। इसमें ये क्या है, तो ये है L का वैल्यू, यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, जिसको अंग्रेजी में लोअर लिमिट भी कहते हैं। ये क्या है, ये हो गया वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, ऊपरी सीमा, अधिकतम सीमा, यानी कि अपर बोल सकते हैं, अपर लिमिट हो गया, यानी लोअर लिमिट, अपर लिमिट। आप लोग जब फॉर्मूला पढ़ेंगे मीन मोड का और मीडियन का, उसमें बताया जाएगा L + N/2 - CA/F/H या L + F/F/2 तो उसमें बताया जाएगा कि L क्या होता है। L का मतलब महत्व उसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए L यानी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, ये दिख रहा है ना जी। इस सब में जो होता है ये क्या है L का मान, ये क्या है U का मान, ये क्या है L का मान और ये क्या है U का मान। यानी आमतौर पर समझिए कि लोअर मतलब कम, निम्नतम। ठीक समझ में गया। तो ये हो गया आपका निम्न सीमा और ये हो गया उच्च सीमा, यानी कम हो गया, ये अधिक हो गया। कोई दिक्कत? अब बात आती है इसको क्या बोलेंगे, तो वर्ग अंतराल बोलेंगे। क्लियर? किसी को दिक्कत है? अब देखिए अब होता है बारंबारता। बारंबारता और संचयी बारंबारता, इसका पहचान करने में बहुत ज्यादा बच्चे को दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है। गौर फरमाइएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटे। देखिए यहाँ पर तो कभी गिरते कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो अच्छा होता है कि चलते रहते। तो इसलिए आप लोग को सोचे कि बता दे, इसको भी समझिए। फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर होता है। आइए उस अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। गौर फरमाइएगा, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। समझ में गया? हार्ट बीट आप लोग देखे होंगे, मतलब बायो में आप लोग पढ़े होंगे
कि हार्ट बीट का भी जो होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ते घटते रहता है। समझ में गया? बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। क्लियर? तो ये हो गया क्या नहीं, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। बारंबारता कहने का मतलब कि हर बार में कुछ अलग अलग संख्या का आना ही क्या होता है, बारंबारता होता है। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? या तो हमेशा बढ़ता जाए और या तो हमेशा घटता जाए, इसको कहेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 5 है, 5 से 2 को बढ़ गया, फिर यहां पर घट गया एक ही बार 4 ठो, यानी जाहिर सी बात ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसको ऐसे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से किताब में लिखा नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी है। उसमें लिखेगा बालकों की संख्या, नंबर ऑफ बॉस, ऐसे कर दे देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहां पर देखिए संचयी बारंबारता और इसमें क्या फर्क है, आइए देखते हैं। जैसे ये है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया। ये देखा जाए तो बढ़ते क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो समझ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो समझ लीजिए कि ये क्या है, CF है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका भी काम पड़ेगा फॉर्मूला में, जब पढ़ाया जाएगा माध्यिका का फॉर्मूला, मीडियम का, L + n/2 - CF/F × H, तो उसमें बताया जाएगा कि CF क्या होता है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, इससे ये बढ़, इससे ये बढ़। अब बात आती है, ये देख लेते हैं, जैसे कि पहले 28 दिया, फिर 19 दिया, फिर 11 दिया, 7 दिया, 5 दिया, 2 दिया, ये घटते हुए जा रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि ये CF जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है कम प्रकार का और एक होता है अधिक प्रकार का। क्लियर? तो इसमें जो होता है ये बढ़ते या तो बढ़ते चला जाए तो समझिए क्या है जी, देखिए बढ़ते चला जाए तो समझिए कि CF है, या घटते चला जाए तभी भी समझिए कि CF है। लेकिन अगर लहरिया कट चल रहा है, आगे पीछे मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, तो समझ लीजिए क्या है जी, F है। क्लियर? तो पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी जो होता है बढ़ते घटते रहता है, और CF हमेशा या तो बढ़ेगा तो बढ़ते चला जाएगा, घटेगा तो घटते चला जाएगा। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब बात आती है कि ये X क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में, सिग्मा Fx/σf, तो जब मीन निकालना हो तो क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मोड निकालना तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या निकालना चाहिए। अब बहुत तरह का सब कंफ्यूजन रहता है कि X निकाले कि CF निकाले, क्या निकाले, तो ये सबका पर्दाफाश करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए X का वैल्यू कैसे निकाले, तो X का वैल्यू कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। क्लियर? X बराबर होता है, यहां पर देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी इतना और इतना बटा 2, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35। क्लियर? तो ये होता है आपका X। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब बात आती है कि बहुत लोग के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये बार बार जोड़कर आधा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है, इससे बचने का कोई राय दीजिए। तो आइए देखते हैं, गौर फरमाइएगा। तो ये तो सही है आपका, आपके बुक में भी यही दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, यहां देखिए 10 जोड़ 20 का आधा, इसको भी जोड़ के आधा, इसको भी जोड़, अगर बहुत सारा संख्या रहेगा तो जोड़ने में काफी ज्यादा तकलीफ होगा। इससे बचने का क्या आइडिया है समझिए। 20 में से 10 घटाते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। 20 में से 10 गया 10 का आधा, 10 देखिए 20 में से 10 गया 10 का आधा कितना होता है 5। 10 का आधा कितना होता है 5, इसका आधा कितना हो गया 5। 5 को लेफ्ट वाले में हमेशा जोड़ते जाएंगे, यानी कहने का मतलब इसका फॉर्मूला बन गया अपर माइनस लोअर बाई 2 प्लस L। ऐसे करते चले जाएंगे, सब निकलते चले जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं कैसे। 20 में से 10 गया 10 का आधा, 10 का आधा कितना हो गया 5, लोअर में जोड़ना है, इधर में जोड़ना है,
तो 5 में ये जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 15। 5 ही था ना जी, तो 5 हमेशा लोअर में जोड़ते चल जाइए। 5 10 5 15, 20 5 25, 30 5 35, है ना सर। तो देखिए मैथ्स जो होता है कोई बहुत बड़ा पहाड़ वाला विषय नहीं है, क्लियर। हल्का दिमाग लगाइए, खुद ब खुद आसान होते चल जाता है, समझ गया। साइंस से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है मैथ्स। साइंस में जो होता है आपको फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में भी मैथ्स का काम पड़ता है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स का काम पड़ता है। तो मैथ्स से दूर मत भागिए, जबकि मैथ्स के पीछे पड़ जाएगा ना तो खुद ब खुद आसान लगने लगेगा, क्लियर। कोई भी विषय तब तक हार्ड होता है जब तक उसको हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने के बाद हर कुछ आसान हो जाता है, चाहे वो मैथ्स हो या संस्कृत हो। तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। गौर फरमाइएगा, यहां देखिए माध्य यानी कि मीन। सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए काफी ज्यादा आसान होगा समझने में, इसलिए दोनों भाषा में लिख दिया गया है। आइए तो माध्य यानी कि मीन। मीन जो होता है इसको x डैश से सूचित किया जाता है। मीन यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाय सिग्मा f। सिग्मा उतने प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाया है, ठीक है। सिग्मा कुछ इस कदर होता है। आइए देखते हैं। अब देखिए माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं यानी मीडियन। माध्यिका बराबर होता है यानी me, इसको me से डिनोट करते हैं, तो l प्लस n बाय 2 माइनस c बाय f इनटू h। और बहुलक होता है यानी कि मोड l प्लस f1 माइनस f बाय 2f1 माइनस f माइनस f2 इनटू h, क्लियर। अब बात आती है कि अगर मान चलिए कि आपको माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या क्या निकालना होगा, TF CF निकालना होगा कि क्या निकालना होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से दे रखा होता है T और F। T यानी वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल और F यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। T और F दिया रहता है पहले से, कुछ इस टाइप का दिया रहता है, ऐसे 10 से 20, 20 से 30, यहां दिया रहेगा 7 5 ऐसे करके दिया रहता है। तो समझ लीजिए कि ये T हो गया, ये क्या हो गया F हो गया। और हम बताए थे कि अगर लगातार बढ़ते क्रम में होगा तो समझेंगे कि CF है। तो खैर बात की बात है, फिलहाल अभी आपको F पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां देखिए TF वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये तो देवे करता है ना जी। यहाँ देखिए गौर फरमाइएगा, हमको निकालना है माध्य, अगर निकालना है मीन निकालना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिग्मा fx, सिग्मा का प्रयोग क्यों करते हैं, सिग्मा विच मीन सम, क्लियर। देखिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं सम करने के लिए, सम मतलब योग करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, इसलिए यहां पर सिग्मा का प्रयोग हुआ है। अब fx, इसमें fx का मतलब क्या है, तो f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और x का मतलब होता है मतलब बारंबारता और x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। यानी f और x को जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। आइए देखते हैं, यानी t और f पहले से है वहां। और क्या निकालना है, निकालना क्या है, तो निकालना है इसमें x। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, तो f x को जोड़ना है। तो f तो ऑलरेडी पहले से है, तो यहां पे पहले हम लोग निकालेंगे x। x निकालना हम बता ही दिए हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, या फिर हम बताए थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में लोअर लिमिट को जोड़ते चल जाएंगे आगे तो हो जाएगा आपका फार्मूला। दो तरीके से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर TF हो गया x यानी कि वर्ग चिन्ह। अब f और x में ये बताइए 2x मतलब क्या होता है, 2 में x से गुणा करेगा तो क्या होता है 2x होता है। उसी तरह यहाँ fx का मतलब हुआ f में x से गुणा, f में x से गुणा को हुई बोलते हैं यहाँ पर fx। तो fx तो मिल ही जाएगा और f तो है ही। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आपका अगर मीन निकालना होगा तो सिर्फ x निकाल लेंगे, काम चल जाएगा। और x से ही आपका निकल जाएगा, f और x में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा fx, यानी TF x fx, क्लियर। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, माध्य का मीडियन बराबर l प्लस n बाय 2 माइनस c बाय f इंटू h। इसमें हो गया आपका T F X F X। गौर फरमाइएगा, जब इसको जोड़ते हैं f को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं, तो सिग्मा f कहेंगे, f को जोड़कर लिख देना यानी सिग्मा f हो गया। जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा fx, जो भी मान निकलेगा सिग्मा fx का।
ये माध्यम है, इसको सिग्मा एफ कहते हैं। इसी चीज को माध्यिका में सिग्मा एफ को ही माध्यिका में एन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एन। तो वही एन बाई टू, मतलब जो मान निकला रहेगा उसका आधा, एन बाई टू माइनस सी एफ। अब इसके लिए एक अलग देख लेते, इसमें टी और एफ दिया है, गौर फरमाइएगा। तो वर्ग अंतराल में ही होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, हम बता चुके होंगे इसके पहले वाला जो पॉइंट उसमें बता दिए होंगे कि एल क्या होता है। एल जैसे कि हम बताए थे कि जैसे कि मान के चलिए कि 10 से 20 है, तो ये होता है एल और ये होता है यू, यानी लोअर लिमिट ये होता है, तो वही वाला एल। याद रखिए एल प्लस एन बाई टू, तो एल तो इसी में से मिल जाएगा, एन बाई टू, एन इसको जब जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एन, तो यहां से एन मिल जाएगा, एन बाई टू माइनस सी एफ, यानी कि इसमें हमको सी एफ निकालना पड़ेगा। एफ तो है ही, और एच क्या होता है? एच क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 से 20 है, तो इसमें दोनों इसके बीच का जो दूरी क्या है, हाइट क्या है, उसी को बोलते हैं, टेबल हाइट को ही बोलते हैं एच, यानी कि 10 से 20 अंतर कितना का है? 10 का, तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 30 से 40 कितना है? 40 में से 30 गया कितना हो गया? 10। तो इसका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इससे निकल जाएगा एच का वैल्यू, यानी इसमें निकालना पड़ेगा टीएफसीएफ, याद रखिएगा टीएफसीएफ। अब बात आती है अगर बहुलक दिया हो यानी कि मोड दिया हो, तो इसमें क्या क्या निकालना होगा? टी दिया है बाबू और एफ भी दिया है, ये तो हर किसी में दिया है यहां पर। तो गौर कर लीजिए एल तो टी में ही मिल जाता है और ये सब एफ है जी, सब एफ है, यानी एफ वाला एफ का फैमिली है। तो एफ का जो फैमिली होता है, एक होता है FO, एक होता है F1, एक होता है F2। इसको बहुत लोग F0 कहते हैं, लेकिन हम FO बोल के रटवाते हैं इसलिए ताकि जल्दी याद हो जाए, ठीक है। ओ एक ही बार में हम लोग बोल दे रहे हैं, अब जीरो दो बार बोलना पड़ रहा है, जीरो, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए याद करने के लिए हम आसान शब्द में इसको बोलते हैं कि याद करो L प्लस F1 माइनस F2 F1 माइनस F1 माइनस F2 इनटू H, जल्दी याद हो जाएगा। हालांकि इसको जीरो ही समझिए, 0 1 2। देखिए अब बात आती है, तो इसी में सब मिल जाएगा और H तो इसी में मिल जाता है, L इसी में मिल जाता है, यानी जाहिर सी बात है सिर्फ TFA से काम चल जाता है मोड में। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। तो लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो होगा अब बात आती है, बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि ये FO F1 F2 है क्या। तो जब हम स्टार्ट करेंगे बहुलक यानी मोड, तब उसको विस्तार से बता देंगे कि FO क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, CF क्या होता है और बाकी सब क्या होता है। क्लियर? तो आज था आपका स्टैटिक्स का थ्योरी, ये पूरा समझ में आया होगा। देखिए यही चीज, देखिए अगर फार्मूला आपका क्लियर है तो क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में बन जाता है। क्लियर? तो यही अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा समस्या खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मेरा प्रयास था कि आपको ये पहले ये समझ लें तब जाकर क्वेश्चन बनाए। देखिए 1000 क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है कि एक तरीका सीख लीजिए, हजारों क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन हम ही बना दिए, आप छाप लिए, दूसरा क्वेश्चन भी हम ही बना रहे हैं, तो इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। देखिए कहने का मतलब कि कम से कम आप फार्मूला को, मतलब कम से कम समय में फार्मूला को समझने का प्रयास कीजिए। हजारों क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बाकी जहां भी डाउट होता है उसके लिए तो हम हैं ही आपके साथ, ठीक है। तो पूरा उम्मीद करते पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जांपल मीन से यानी माध्य से, गौर फरमाइएगा। देखिए नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर? तो यहाँ पर हिंदी में हो, देखो लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, बस आपको समझ में आना चाहिए हर हाल में। समझ में गया? मेरा यही एक प्रयास रहा है शुरू से लेकर अब तक। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, आपको बताया दिए थे, ये हो गया आपको क्लास इंटरवल। अब बात आती है कि ये एफ है यानी फ्रीक्वेंसी है या सीएफ है यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता। गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर 9 है, इसके बाद 2 हो गया, घट रहा, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया और फिर यहाँ पर घट गया, बढ़ते घटते क्रम में है। अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में है, मतलब
कहने मतलब बढ़ते घटते रूप में है तो समझ लेंगे कि फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ है, बारंबारता है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एजेंट को यहाँ पर एफ ले लिए। बहुतों को इसी में दिक्कत होता है कि ये एफ है कि सी एफ है। बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि नंबर ऑफ एजेंट लिखा था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा था, बारंबारता नहीं लिखा था, और ना ही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ना सी एफ लिखा था, तो यहाँ पर एफ कैसे मान लिए। तो देखिए यही इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए बच्चे नहीं बना पाते हैं, बनाते हैं तो गलती हो जाता है। तो यहाँ देखिए बढ़ते क्रम में वो एकदम बढ़ते क्रम में है, समझिए सिर्फ बढ़ रहा है या सिर्फ घट रहा है तो समझ लीजिए सी एफ है। अगर नहीं, अगर बढ़ते घटते क्रम में है तो समझिए कि क्या है, एफ है। तो इसमें ये सी एफ नहीं है, एफ है, ये कंफर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर एफ लिख दिए। क्लियर। अब बात आती है फार्मूला की, निकालना क्या है, तो इसमें निकालना है मीन। मान चलिए आपको मीन फाइंड करना है, यानी मीन यानी कि माध्य, माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला तुरंत याद कीजिए। जब मीन निकालने के बाद तुरंत याद कीजिए कि मीन का फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यानी सिग्मा मतलब जोड़ना, एफ तो है ये है, एक्स भी चाहिए, एफ एक्स कह रहा है तो एक्स भी चाहिए, तो तुरंत पहले एक्स निकालिए। एक्स किसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को बोलते हैं, यानी कि क्लास मार्क। हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसको बारंबारता कहते हैं, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। याद रखिए। तो इसको निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका बताते हैं कि 20 में से 10 गया, 10 का आधा 5, इधर जोड़ते चल जाएंगे तो 10 5 15, 20 5 25, 30 5 35, 40 5 45, 50 5 55। क्लियर है। अब बात आती है, तो यहां देखिए, लेकिन हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, एफ, तो समझिए एफ एक्स भी चाहिए, गौर फरमाइएगा, एफ एक्स भी चाहिए। तो यहां पर निकाल देंगे हम लोग एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स। दो तरीका है लिखने का, क्या समझिए, एफ एक्स या डायरेक्ट एफ एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉट गुणनफल था वो क्या था, ब्रैकेट में था। यहां देखिए एफ एक्स क्या होता है, एफ में एक्स से गुणा, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क इज कॉल्ड एफ एक्स। क्लियर। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो 15 में 9 से गुणा कर देंगे, 25 में 2 से गुणा कर देंगे, 35 में 4 से गुणा कर देंगे और यहां पर लिख देंगे। तो देखिए 15 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए, 135। 25 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 50। ये तो बहुत ही आसान है। 35 में 4 से, तो 35 दूना 70 दूना 140, यानी हो जाएगा 140। 45 में 6 से, तो 45 दूना कितना होता है जी, 90। 45 दूना 90, तो 200 तो हो गया, और 3 से 90 3 270, 9 3 27। 55 पचे निकालना है, तो देखिए 50 पचे कितना होता है, 250। अब 5 पचे 25, 250 और 25 कितना हो गया, 275। क्लियर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है, यहाँ देखिए, यहाँ पर निकालना है सिग्मा एफ और यहाँ पर निकालना है सिग्मा एफ एक्स। ये एफ एक्स है तो जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा जोड़ने के लिए इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। आइए पहले इसको जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ देखिए 5 और 5 10 0 हासिल है। अब देखिए 7 7 14, 1 15, 5 20, 4 24, 3 कितना हो गया 27 के साथ हासिल 2, हासिल को कैरी बोलते हैं इसमें। यहाँ 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8, यानी हो गया कुल मिलाकर 870। जब भी जोड़िए तो एक बार जरूर मिला लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं ना है। हाँ यहाँ देखिए 9 2 11 4 15 5 20 6 26, ये हो गया आपका जोड़ने का सबसे स्मार्ट तरीका। ऐसा अंक जोड़िए, सार्थक अंक जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, जल्दी जोड़ने का तरीका है। तो इसे देखिए 9 2 11 4 15, अब 15 में 5 जोड़ेंगे आसानी है, 20 कर देंगे, 20 6 26 हो गया, इसलिए ऐसा जोड़े। तो इसको बोलते हैं सार्थक तरीका। यहाँ देखिए तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स निकला हुआ है यहाँ पर कितना 870, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी जगह। अब भाई सिग्मा एफ का मान कितना है 26, बस इसको कटा दीजिए और लिख दीजिए, भाई आपका आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। आइए इसको कटा के लिख दिया जाए। देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 0 है। तो 2 चौके 8 हो गया, 2 3 6, 1 0 2 5 10। तो ये हो गया आपका 435/13। बहुत लोग इसको दशमलव लिख देंगे, बहुत लोग इसको पूर्णांक भी में लिख देंगे, कई तरह से आंसर हो सकते हैं। क्लियर, कोई नहीं करते हैं। हाँ, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आपके मतलब मन में विचार उत्पन्न होंगे। खैर बात की बात है, जितना ही ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हमारे अंदर डाउट आता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, समझ में क्या? डाउट का सामना कीजिए, नए नए कंसेप्ट आएंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो में, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें जो होता है, आपको सिर्फ मीन के बारे में बताए थे, आगे हम बताएंगे कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मीडियन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में लोग रहता है कि सीएफ क्या होता है, सीएफ ऊपर वाला कि नीचे वाला, तरह का बीमारी होता है। तो उसमें बताएंगे गन मेथड कि गन कैसे चलाते हैं हम लोग बॉर्डर पे, उसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि सीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पसंद आया होगा ये कंसेप्ट। बाकी अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द जब हमको टाइम मिलेगा आपको तुरंत अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।